तो अगर आप यहाँ आ ही गए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और यार 10 के फॉलोअर्स करवा दो, स्वाइप अप मिल जाएगा, आप पे डिपेंड करता है, तो जाओ और फॉलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाना है बाबे दा खून बाय नन अदर देन बब्बू मान जी। तो ये गाना रिलीज हुआ है अभी कुछ दिन पहले। इस गाने पे रिएक्शन की डिमांड ऑब्वियसली आ रही थी क्योंकि नया नया गाना रिलीज हुआ है और बब्बू मान जी के रिएक्शंस बब्बू मान जी के गानों पर आप मेरा रिएक्शन काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब हम ये नया गाना है सुनने वाले हैं। ऑडियो है सिर्फ, वीडियो नहीं है। और ज्यादातर गाने ऑडियो में ही सुने मैंने बब्बू मान जी के, लेकिन एकदम झकास। तो सुनती हूँ ये भी गाना कैसा है, देखते और रिएक्ट करते हैं। सारी मैं मुक गई यारो, बाबे नानक दे खूह ते पानी पी आया। मेरी सारी मैं मुक गई यारो, बाबे नानक दे खूह ते पानी पी आया। मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाबा तेरा है, सत जन्म में जी आया। मेरी सारी मैं मुक गई यारो, बाबे नानक दे खूह ते पानी पी आया। बाबे कहंदे मन्नो बई सरबत दा भला, मालक रखे लोको सबनू चढ़दी कला। बाबा कहंदा मंगो बई सरबत दा भला, मालक रखे लोको सबनू चढ़दी कला। मैं की दसां की हासिल होया मैनू, लोकी पुछदे ने मैं की पाया। मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाबा तेरा है, इको फुट विच सत जन्म में जी आया। मेरी सारी मैं मुक गई यारो, बाबे नानक दे खूह ते पानी पी आया। बस गया अमृत बाणी दा, पहले अमित रूपेत मैं कुल कहानी दा। रोम रोम बिच बस गया अमृत बाणी दा, पहले अमित रूपेत मैं कुल कहानी दा। जिंदगी मेरी सारी लेखे लग गई है, मेरे ख्वाबां दे विच अजनबी आया। मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाबा तेरा है, इको फुट विच सत जन्म में जी आया। मेरी सारी मैं मुक गई यारो,
सियासतदाना ने धर्मां जातां पातां विच शैताना ने वंडदा पंजाब मेरा सियासतदाना ने धर्मां जातां पातां विच शैताना ने दो नेता वलैत च पढ़ के आए सी आउंदे सारी बटवारा बई करवाया मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाबा तेरा है इको फुट विच 7 जन्म में जी आया मेरी सारी मैं मुक गई यारो बाबे नानक दे खूह ते पानी पी आया। हम इससे ज्यादा अच्छा मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की बब्बू मान जी के गानों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये शब्द था बेसिकली, मुझे शब्द ही लग रहा था। आप मुझे बता सकते हो कि इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, शब्द की कैटेगरी में या गाने की कैटेगरी में, बट मुझे जो है शब्द लग रहा है क्योंकि इसमें भगवान जी की बात की है, गुरु नानक देव जी की बात की गई है। तो मैं ये बोल रही थी कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बब्बू मान जी से, वो उससे बहुत 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 ऊपर का हमें कुछ दे देते हैं, जो कि जेन्युइनली ऐसे होता है कि क्या बात है। जैसे उसमें जो एंड का पैराग्राफ एकदम बेस्ट फेवरेट पैराग्राफ था, जिसमें यह था कि पंजाब को सियासतों ने बांट दिया है, राजनीति की वजह से कितना कुछ बढ़ चुका है, और सिर्फ पंजाब ही नहीं, इंडिया में भी ये जात पात धर्म के नाम पे कितना कुछ हो रहा है, कास्ट के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ये हम सब जानते हैं। कहने की बात है, जेन्युइनली सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है कि अरे मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, या मैं भी अगर यहाँ पे बैठी हूँ और अगर मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि अरे मैं कास्ट और ये सारी चीज़ों में नहीं मानती, तो काफ़ी गलत होगा। हो सकता है कि एक ब्रॉड टर्म पे मैं कह दूँ कि हाँ मुझे कास्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात हमारी पर्सनल चीज़ों की आती है, जैसे कहीं किसी और जगह पे शादी की बात आती है या किसी त्योहार की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो आती है, क्योंकि मतलब वो चीजें कास्ट वाली आ जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही वो सारी चीजें फिट कर दी गई हैं। मतलब जैसा बोला जाता है कि अच्छा ये जाति ऊंची नीची, ये सारी चीजें, ऑल्दो उन सब चीजों पे आजकल बहुत कम लोग भरोसा करते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज है। और क्या है ना, अगर बचपन से ही बच्चों को ये चीजें सिखाई ही ना जाए, बताया ही ना जाए कि देखो ये कुछ, तुम सिर्फ इंसान हो, तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाना है, बच्चों को बचपन से ये सारी चीजें अगर सिखाई जाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है। बड़े हो जाने के बाद जब आपने एकदम बच्चों के दिमाग में डाल दिया अच्छा ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, और फिर जब वो बड़ा होगा आप उससे एक्सपेक्ट करोगे या सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करेगी कि वो अब ये भेदभाव छोड़कर एकदम न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, सेकुलर, ये सारी चीजें, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो मशीन दिमाग में डाल दी गई है उसको बदलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बचपन से ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये कास्ट रिलीजन बताना ही नहीं चाहिए, पर हाँ आप हर रिलीजन के बारे में अपने बच्चों को नॉलेज दें। आप क्योंकि धर्म सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन हो इस दुनिया में, किसी भी इंसान को गलत काम करना नहीं सिखाता है, बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। तो जो धर्म का काम है वो सिर्फ उसको अच्छे तरीके से लिया जाए तो बेटर है। सो या मैं थोड़ा ज्ञान में चली गई। तो मैं कह रही थी काफी जबरदस्त था गाना। एंड उन्होंने बोला कि 2 लोग विलायत से यानी कि बाहर से पढ़कर आए थे, उन्होंने आते ही देश का बंटवारा कर दिया। लेजिट ट्रू। और जो इस गाने को एक रिलीजियस साइड दिया गया, एंगल दिया गया कि मैं जब मेरी सारी मैं यानी मेरा घमंड खत्म हो गया जब मैं बाबा नानक जी के यहाँ से मतलब बेसिकली अमृत जल पीकर आया, या मैं उनके कुएं से पानी पीकर आया। ब्यूटीफुल बब्बू मान जी, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा प्यारा, काफी अच्छा था। तो रिएक्शन कैसा लगा आपको मेरा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। ऑल्सो वीडियो पसंद आया है आपको तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।